Let's study about cardiac regeneration. अडल्ट कार्डियक मायोसाइट्स जो होते हैं वो सेल साइकिल छोड़ देते हैं. उनमें जो सेल साइकिल बढ़ती है अडल्ट कार्डियक मायोसाइट्स में सेल साइकिल जो होती है नॉर्मली वो नहीं होती है, तो वो रीजनरेट नहीं हो पाता है. बट इट इज़ पॉसिबल दैट इन फिशेस एंड इन अर्ली नियोनेटल मैमेलियन हार्ट जो रीजनरेशन है ये फिश में होता है या फिर अर्ली नियोनेटल मैमेलियन हार्ट जो है इसमें हो सकता है रीजनरेशन. टू रिपेयर द कार्डियक मायोसाइट रीजनरेशन प्रॉपर्टी हमें ओल्ड मायोसाइट्स को वापस से सेल साइकिल में एंटर कराना पड़ेगा या फिर ये काम स्टेम सेल्स को करना पड़ेगा. अब some reports suggest that small turnover of myocytes in adult heart too, जिसकी वजह से but it is not sufficient to repair the heart back to the initial stage of injury. तो वो रिपेयर नहीं कर पा रहे. कुछ मायोसाइट्स जो है वो रीजनरेशन की पावर मतलब कर सकते हैं, रीजनरेट बैक हो सकते हैं रीजनरेशन की पावर को, बट इट इज़ नॉट इनफ टू रिपेयर द हार्ट इंजरी. बोन मैरो डिराइव स्टेम सेल्स ये क्या होते हैं देखते हैं. बोन मैरो मोनोन्यूक्लियर सेल्स BMMNSCs, they are heterogeneous mixture of hematopoietic stem cells and mesenchymal stem cells, endothelial progenitors and other populations. ये सेल्स क्या है कि एनिमल मॉडल्स में अच्छे रिजल्ट शो करते हैं, बट ये फेल होते कहाँ पे, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स पे फेल होते हैं. ये होता है ड्यू टू हेट्रोजेनेसिटी. हेट्रोजेनेसिटी क्या करती है कि जो कार्डियक इंजरीज है उनको जो रिपेयर का काम होता है इनके खिलाफ वर्क करती है हेट्रोजेनेसिटी. नेक्स्ट इज़ हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स. हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या है, तो ये माइलियार्ड और लिम्फॉइड लिनिएजेस के हैं और स्टोर होते हैं बोन मैरो में, रिसाइड करते हैं बोन मैरो में. अब जब आइस्केमिक कंडीशंस होती है तो ये जो सेल्स है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स ये ब्लड में आके सर्कुलेट करती है और ये इंड्यूस करती है रिवैस्कुलराइजेशन की प्रोसेस को. इनके पास CD34+ रिसेप्टर होता है जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन एडिशन प्रोटीन है. अब इनके पास स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रीजनरेटिव पावर होती है जो कि आइस्केमिक एंड नॉन आइस्केमिक डिसीज़ प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल है. थेरेपी एज अ थेरेपी वर्क करती है. बट ये क्या है कि इनका नंबर कम है, इनका आइसोलेशन हम नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम्स है, डिटेक्शन टेक्निक्स में भी प्रॉब्लम है. और जो हम कैंसर में कीमोथेरेपी करते हैं तो कीमोथेरेपी के बाद इनका जो नंबर है वो कम हो जाता है. ये ड्रॉबैक्स है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के. So we have to extract them or isolate them before chemotherapies so that we can make their banking and do their use for future. नेक्स्ट इज़ मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स. मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या है कि स्टेम सेल्स ये बोन मैरो में रिसाइड करते हैं या प्रेजेंट होते हैं. दे डिफ्रेंशिएट इनटू एडिपोज, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट इन विट्रो. ये जो MSCs जो है ये अगर इन विट्रो हम इसका कल्चर कर रहे हैं तो एडिपोज सेल्स में, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स में या फिर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे. पर अगर हम इनको MSCs को इन विवो में कल्चर करेंगे या फिर ग्रो करेंगे तो ये कार्डियोमायोसाइट्स में
डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो these are negative for hematopoietic stem cell markers. For example, hematopoietic lineage markers कौन से CD34 and CD45. So these MSCs expresses CD29, CD105, CD19, CD73 and in addition other markers भी होते हैं. So these are found to invade immune rejections and protect the inflammatory responses या reactions. So it holds a great potential to treat cardiac problems. It has shown that cells elicit their effect through paracrine signaling. Paracrine signaling क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे. And to repair the heart diseases. And it is very effective model which shows its result in animal models and as well as in clinical trials. So MSCs is the best option. नेक्स्ट इज़ कार्डियक स्टेम सेल्स. कार्डियक स्टेम सेल्स क्या है? ये नॉर्मल ऑब्वियसली फाउंड होंगे हार्ट में. जो हार्ट एक सेल्यूलर टर्नओवर करनारा ऑर्गन है और जो कि सेल्फ रिन्यूअल भी कर सकता है ऑफ बोथ मायोसाइट्स एंड नॉन मायोसाइट्स की. बट क्या होता है कि इसके पास जो माइटोटिक पावर होती है वो नहीं होती है, तो इसके लिए इसको पोस्ट माइटोटिक ऑर्गन बोलते हैं. बट ये जो रिन्यूअल है सेल्स का, स्टेम सेल्स का, ये रिन्यूअल होने वाले सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मायोकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं. So there are new methodologies which are developing to isolate and characterize these cells, myocardial cells, which we can culture in vitro, and it can ignite the hope that these cells will be more specifically equipped for neomyogenesis. Neomyogenesis क्या है ये भी हम आगे देखेंगे. Okay. So C-KIT hematopoietic lineages, CCSCs, ये क्या है? ये जो सेल्स है ये रोडेंट के हार्ट से आइसोलेट किए गए हैं और इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिसमें टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर C-KIT, एक रोडेंट से रोडेंट हार्ट से आइसोलेट किए गए ऐसे सेल्स जिनके पास टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर C-KIT is present as a marker of stemness. This population will fit only in the classical definition, not only fit in classical definition of stem cells, मतलब इनके पास सेल्फ रिन्यूअल क्लोनोजेनिक एंड मल्टीपोटेंट प्रॉपर्टी भी है. इसके साथ साथ इनको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन विट्रो में तो ये एंडोथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स और कार्डियो मायोसाइट्स को फॉर्म करते हैं इन विट्रो और इन वीवो दोनों में. मतलब ये जो C-KIT हेमाटोपोएटिक लिनिएजेस सेम सेल्स है, ये इनके पास स्टेमनेस की प्रॉपर्टी भी है. ये सेल्फ रिन्यूअल है, क्लोनोजेनिक है, मल्टीपोटेंट है. इसके साथ साथ दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू कार्डियोमायोसाइट, स्मूथ मसल सेल्स और एंडोथियल सेल्स इन वीवो और इन विट्रो दोनों में. अब एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल स्टडीज़ क्या रिवील करती है कि इंट्राकोरोनरी इन्फ्यूजन ऑफ दिस सेल्स will improve the cardiac functions, which is concerned with the regenerative capabilities. So these cells are very important now. So that's all. We will study in next lecture video.